देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का जो बहुत काल से मुझसे सुनते चले आ रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं 2024 के अंत तक जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में या विधानसभाओं के जिन प्रदेशों में चुनाव संपन्न होंगे, उनमें मैं पहले आपको बताऊं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार और झारखंड। झारखंड का चुनाव 2024 के अंत तक संपन्न होगा और इस चुनाव में जो वहाँ के पहले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किसी कारण से उनके ग्रहों के प्रभाव के कारण जेल तक की यात्रा जानी पड़ी है, लेकिन अब उनको जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के बाद में अनेक झारखंड प्रांत से लेकर के अनेक लोगों ने जानने का प्रयास किया है, गुरुजी आप बतलाइए कि आने वाले चुनाव में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड के जो तब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, क्या ये चुनाव जीत पाएंगे या एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को, जिनको झारखंड में लोकसभा के अंदर बहुत बड़ा बहुमत मिला है, क्या भारतीय जनता पार्टी के देखरेख में चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश में राज्य करेगी? क्या कहती है कुंडली वर्तमान समय के मुख्यमंत्री, और या हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़ेंगे या जेल से छूट करके आए हैं, क्या स्थिति इनकी कहती है? एक नज़र आपके समक्ष में डालना चाहती हूँ ज्योतिष की दृष्टि से कि हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1970 को 12 बजे के लगभग इनका रामगढ़ झारखंड में जन्म हुआ है। जन्म के समय तुला लग्न है और तुला लग्न का स्वामी जो शुक्र है वह इनका 12वें भाव में, द्वादश भाव में विराजमान है। शुक्र अष्टमेश और लग्नेश होकर के द्वादश भाव में जाना एक तरीके से दैनिक जीवन में या पारिवारिक सांसारिक जीवन में विलासितापूर्ण जीवन तो जरूर यापन होता है, परंतु अनेक प्रकार की मानसिक कष्ट भी होते रहते हैं। शुक्र लग्जरी सेवाएं देता है, वो इनको प्राप्त हुई, परंतु लग्न में चंद्रमा और गुरु की युति है, गजकेसरी योग बनाता है, जिसका कर्मेश चंद्रमा लग्न में विराजमान हो गुरु के साथ में, वह जातक धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है अपने कर्म के द्वारा और अपने पिता के, क्योंकि दशम भाव पिता का कारक है और वहाँ पर सूर्य पहले से विराजमान है। तो यह स्थिति इनकी कहती है। गज केसरी योग के कारण मुख्यमंत्री तक का पद प्राप्त हुआ और यहाँ तक भाग्येश इनका शुक्र बुध है। तुला लग्न की कुंडली में भाग्येश का एकादश भाव में बैठना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने ज्ञान बुद्धि, अपनी चतुरता के आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर इन्होंने उस पद को प्राप्त किया, परंतु अब जेल जाने का नंबर किस लिए आया? क्या स्थिति इनकी थी? क्या ऐसे योग थे जिनके कारण इनको जेल जाना पड़ा? तो मैं आपको बतलाऊं कि वर्तमान समय में इनकी केतु की महादशा चल रही है। 21 जून 2019 के बाद से लेकर के और 21 जून 2026 तक ये महादशा केतु की रहेगी
और केतु की महादशा में वर्तमान समय में 8 जून 2023 से और 14 मई 2024 के मध्य केतु की महादशा में गुरु का अंतर रहा और गुरु त्रिशदायेश तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी होकर के यह लग्न में विराजमान है। इसलिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी जब कभी होता है तो अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करता है, मानसिक पीड़ा देता है। ऐसी स्थितियां भी इनके साथ में हुई हैं, इसलिए इनको जेल जाना पड़ा। जमानत हो गई, जमानत के बाद में क्या क्या स्थितियां इनके साथ में होने वाली हैं, आगे क्या फिर जेल जाना पड़ेगा या ये जेल के बाहर रह करके ही अपनी पार्टी को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे या चुनाव जीत पाएंगे, ऐसी कुंडली के आधार पर जब चुनाव संपन्न होंगे 14 मई 2024 के बाद से जो समय चल रहा है वो 24 जून 2025 के मध्य केतु की महादशा में शनि का अंतर रहेगा। अब शनि इनकी कुंडली में चतुर्थेश जो राजनीतिक भाव का स्वामी है पंचम भाव में गोचर कर रहा है और पंचम भाव में गोचर करने के कारण यद्यपि शनि के कारण इनको जमानत भी मिल गई, लेकिन शनि इनका तुला लग्न की कुंडली तुला राशि में पंचम भाव में है और पंचम भाव में बैठा हुआ शनि तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है जहां पर जन्म के समय शनि विराजमान है। इसलिए शनि आने वाले समय में इनको आपस में विद्रोह, आपस में ऐसी तनाव जैसी स्थितियां, अनेक प्रकार की विषमताएं जो इनकी ही पार्टी है, लोग बिखरेंगे, आपस में तनाव की स्थिति बहुत कुछ होगी। चुनाव तक जो आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है उस समय तक ये स्थिति इनकी अनुकूल होने वाली नहीं है, अर्थात आने वाला समय इनके लिए बहुत कठिन कारक है। चुनाव में जीत पाना बहुत ही कठिन है, सत्ता हाथ से चली जाएगी। और किस लिए कि वर्तमान समय में तुला लग्न की कुंडली में इनका जो बृहस्पति है अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। पांचवी दृष्टि से जब 12वें भाव को बृहस्पति देखता है तो वहां पर केतु पहले से विराजमान है गोचर कुंडली में, तो इस दृष्टि से गोचर के आधार पर भी इनको पुनः अनेक प्रकार की जेल जैसी जाने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। परंतु यह विधानसभा का चुनाव जीतने में इनकी बहुत कठिनाई उत्पन्न होने वाली है। ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे विधानसभा का, अर्थात अब इनके जो विरोध में पार्टी है ऐसी प्रबलता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का कौन सा नेता उभर करके आता है, किसकी कुंडली इनसे प्रबल होगी, उसकी कुंडली के आधार पर मैं बतलाऊंगा समय आने पर। मैंने बहुत सारी अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तब मैंने पूर्व में ही 6 महीने पहले पूर्व बताया था कि 272 प्लस सीट आ रही है, तब की अक्षरशः सत्य हुई। और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो जो मैंने कहा वो ठीक उसी प्रकार से गणना हुई। अब गणना जहाँ तक है कोशिश प्रयास यही रहता है कि ज्योतिष की बिंदुओं के आधार पर सत्य हो। तब सभी के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए और चैनल और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आने वाले समय में ये होकर रहेगा, ऐसी मेरी एक ज्योतिष गणना है। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।